सीआईए नरवाना, गढ़ी पुलिस स्टेशन और पुलिस चौकी दमतान की एक टीम गठित की थी। आज हमें एक मलकीत सिंह वासी दमतान ने कंप्लेंट दी थी कि उसके भतीजे नरेश के खिलाफ एक सोनिया उर्फ सोनी है, वाइफ ऑफ रामपाल वासी यमुनानगर, इसने रेप की एफआईआर दर्ज करवा दी है और ये हमारे से 6 लाख की डिमांड कर रहे हैं। तो उस कंप्लेंट के आधार पर हमने एक टीम नियुक्त करी, तीनों की ज्वाइंट। और जो सोनिया ने एफआईआर हमारे पास करवाई थी वो 61 नंबर एफआईआर है, जो 20/5 को दर्ज हुई थी, और जिसमें उसने आरोप लगाया था कि नरेश व उसका साथी नरेश का साथी एक बंसी है और एक अन्य लड़का जिसका नाम उनको पता नहीं है, इन्होंने मेरे साथ रेप किया है। जबकि सोनिया ने 15/5/2026 को नरेश के और सोनिया के लिव इन रिलेशनशिप के डॉक्यूमेंट बने हुए हैं हमारी नरवाना कोर्ट से, और वो उसको लेकर जो मेरे साथ एक लेडी थी यमुनानगर की, उसने इसके साथ इसकी शादी करवाई थी पैसे लेके, एडवांस पैसे लेके। तो इन्होंने इसको ब्लैकमेल करने के लिए तीन लोगों पर आरोप लगा दिया रेप का। उस पर हमने जांच की। जांच करने के बाद जब पता लगा कि भाई ये हनी ट्रैप का मामला है, तो हमने उस आधार पर टीम गठित करके आज इनको 3 लाख रुपए लेते हुए 3 महिलाओं को रेड हैंडेड पकड़ा है, जिसमें ड्यूटी मजिस्ट्रेट एसडीओ हैं दीपक कुमार जी, जो बिजली बोर्ड के एसडीओ हैं, वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे। और इन 3 महिलाओं को, एक का नाम सोनिया और सोनी है, दूसरी इसकी बहन है संगीता, और एक सीमा लेडी है। इन तीनों को हमने उजाना के पास जमींदारा ढाबा है, वहां पर इन्होंने पैसे लेने के लिए इसको नरेश के चाचा मलकीत सिंह को बुलाया था। और पहले हमने इनके कोर्ट में बयान कराए, बयान कराने के बाद मेडिकल करवाया इसका। उसके बाद इन्होंने जो बकाया पैसे 3.5 लाख के रुपए के लिए डिमांड कर रही थी, 3 लाख रुपए लेते हुए इनको रेड हैंडेड पकड़ा है। इससे पहले इन्होंने 1,60,000 रुपए नगद लिए थे जब इसके लिव इन के डॉक्यूमेंट बनवाए थे, और उसके बाद 90,000 रुपए सोनिया व उसकी बहन संगीता के खाते में 90,000 रुपए गूगल पे किए थे इन लोगों ने। तो टोटल इन्होंने लिए इनसे 6 लाख रुपए की जो डिमांड करी थी, 6 लाख रुपए की डिमांड में नगद इनके 1,60,000 रुपए नगद, 90,000 रुपए गूगल पे और 3 लाख रुपए लेते हुए आज इनको रेड हैंडेड पकड़ा है, और इनको तीनों को राउंड अप कर लिया है और आगे अब इनकी गिरफ्तारी करके और कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो महिलाओं पर पहले भी कोई केस है इस प्रकार की? देखो, ये अब उनका रिकॉर्ड है, हम कंसर्न पुलिस स्टेशन से लेंगे, और इनके खिलाफ अगर कोई और मुकदमा होगा तो हम वो कोर्ट के संज्ञान में लाएंगे। तो हनी ट्रैप का मामला है जी, हनी ट्रैप से जुड़ा मामला है। हाँ, हनी ट्रैप से जुड़ा हुआ मामला है। और मेरी नरवाना के और जो भी वो आसपास के लोग हैं, अगर किसी को इन्होंने ऐसे फंसा रखा है, किसी से एक्सटॉर्शन करी है, पैसे ले रखे हैं, अगर वो व्यक्ति भी कोई कंप्लेंट देना चाहे तो हमारे पास यहाँ का मामला है, तो यहाँ कंप्लेंट दे सकता है वो, और हम उस पर जरूर संज्ञान लेंगे। तो महिलाओं के साथ जेंट्स भी हैं जिनके अंदर शामिल? नहीं, कोई नहीं, ये जेंट्स नहीं था कोई साथ में। अभी फिलहाल ये 3 महिलाएं थी, ये तीनों ही आई थी और तीनों ने ही उनसे बात करी थी। एक इस महिला की बहन है, एक और जो मध्यस्थता कर रही थी जिसने इसके साथ लिव इन के डॉक्यूमेंट बनवाए थे नरेश के साथ, तो एक वो महिला है जो दलाल टाइप की है लेडी। तो अब इन तीनों को अरेस्ट करके और माननीय अदालत में कल इनको पेश किया जाएगा। इनके साथ किसी और की भी जुड़े होने की आशंका है? देखो, वो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई और व्यक्ति इनके साथ जुड़ा हुआ मिला या अन्य कोई महिला मिली तो हम उस पर कार्रवाई जरूर करेंगे। मामले ज्यादा चले हुए हैं, तो ऐसे मामले दोबारा ना आए और लोग जो ना फंसे ऐसे चक्रों में। अगर किसी ने लिव इन के रिलेशनशिप के डॉक्यूमेंट बनवा के और कोई ऐसी एफआईआर दर्ज करवाता है कि मेरे साथ रेप कर दिया, तो अगर किसी के साथ ऐसे ब्लैकमेलिंग हो रही है
तो जरूर हमारे संज्ञान में लाए और हम उस पर जो उचित कानूनी कार्रवाई बनती है वो करेंगे। महिलाएं कहाँ की रहने वाली सर? ये महिलाएं तीनों ही यमुनानगर की रहने वाली हैं और इनके जो असल एड्रेस हैं उनको वेरीफाई किया जाएगा। कहीं इन्होंने इसमें अपने नाम पते भी गलत ना बता दिए, ठीक, तो उस चीज़ को भी वेरीफाई करेंगे। ठीक।